माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। जो ताक़ हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफ़ा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ तंज़ीर अंसार। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं हम शहर अलीगढ़ से। अलीगढ़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तारीख़ की अहम और कदीम किताबों में इस शहर का ज़िक्र कोयल के नाम से आता है, लेकिन आज के अहद में इस शहर की मख़सूस पहचान तालीम के उस इदारे से मंसूब है जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की कदीम रिवायतों को अपने दामन में समेटे हुए ये शहर आज भी आपसी रवादारी और यकजहती की वही मिसाल पेश करता है जिसके रंग हमें यहाँ मुख्तलिफ़ त्योहारों में भी नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालते हुए आइए आज हम शुरू करते हैं इस सफ़र को और देखते हैं कैसी हैं अलीगढ़ में रमज़ान की रौनकें। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। ये है शहर अलीगढ़, यानी हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसे इल्म व अदब का गहवारा कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख़ पर इंसानी तारीख़ को नाज है। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी मोतबर और मुमताज़ शनाख्त रखता है। शहर अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जो अपनी तालीम, सकाफ़त और मजहबी रवादारी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून में भी मशहूर है। सर सैयद अहमद ख़ां के ख्वाबों की नगरी यानी अलीगढ़, जहां पूरी दुनिया में एक तरफ इल्म फ़न की वजह से मशहूर है, वहीं दूसरी जानिब ये शहर गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे बड़ा अलमबरदार और अमीन है। अलीगढ़ एक अपने आप में एक बड़ी बेमिसाल कंपोजिट कल्चर को रखता है, एक ऐसी संस्कृति को रखता है जो गंगा यमुना जॉब में शायद एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ये बहुत ही अलीगढ़ का एक बहुत पुराना इतिहास है और अलीगढ़ आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हम प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर से अलीगढ़ को यहाँ पूरी तरीके से कर रहे हैं और इसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत लंबा चला है, जिसमें बहुत यहाँ पे बहुत सारे कहना चाहिए डायनेस्टिक रूल रहे। ये सल्तनत पीरियड के भी अंडर में रहा, मुग़ल पीरियड के भी अंडर में रहा और दूसरा उससे पहले भी अक्सर ये आप ये समझ लीजिए कुषाण पीरियड से पहले के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो कहना चाहिए कि ये ट्रूली एक जो यहाँ एक कल्चर एक का डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई एक कंपोजिट कल्चर है। इल्म अदब और तहज़ीब व सकाफ़त के नुमाइंदा शहर अलीगढ़ की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। न इस शहर की कदीम तारीख़ी विरासत को नज़रअंदाज किया जा सकता है और न ही इसके मजहबी तक़द्दुस और अहमियत से ही इनकार मुमकिन है। अलीगढ़ की कल्चरल लाइफ अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरी पूरी एजुकेशन यहीं की है, मेरा पूरा कैरियर यहाँ का है और अक्सर हम अपनी स्टूडेंट्स लाइफ से यानी कहना चाहिए रमज़ानों का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार करते थे, क्योंकि अपने साथियों के साथ एक तरीके से हम लोगों का भी रोज़ा होता है और हम शाम में जाके ही उसको एक तरीके से इफ्तार करते हैं और ईद का इस तरीके का काफ़ी हमें इंतज़ार रहा है यहाँ पर लगातार और जो हमने अक्सर यानी ये लाइफ का पार्ट बन गया। देखिए, रही बात अलीगढ़ शहर की, तो ये अपने आप में एक तहरीक है, अपने आप में तारीख़ है कि जहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे रही बात त्योहारों की, तो दिवाली हो या ईद हो, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, उस ईश्वर का रहम है, उसकी कृपा है कि सब कुछ मिलजुल कर के ही मनाया जाता है। और ख़ासकर रमज़ानों की बात रही तो आप रमज़ानों में देखिए जो अभी इस वक्त का माहौल है, आप यहाँ गेस्ट हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे इफ्तारी के बाद ये डिनर का माहौल इस वक्त चल रहा है। तो रमज़ानों में भी ये होता है कि कोशिश करते हैं जो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू जो बच्चे हैं वो रमज़ानों में एहतराम करें और जो मुस्लिम बच्चे हैं
वो सही से अपना रोज़ा कर सकें, उनकी मदद भी करते हैं, काफ़ी हद तक उनके कोऑपरेट किया जाता है, हर कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरह जब आपके नवरात्रि होते हैं या दिवाली होती है तो वहीं मुस्लिम बच्चे फिर नॉन मुस्लिम या हिंदू हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ मिलकर के वो सेलिब्रेट करते हैं। तो कोशिश वही रहती है जो सर सैयद का एक ख्वाब था कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एक इस मुल्क की या इस हिंदुस्तान की दो खूबसूरत आंखें हैं एक दुल्हन की, तो उसी चीज़ को आगे लेकर के उसी विज़न को और उसी मिशन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी स्टूडेंट्स। ये शहर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के नक्शे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले की सनहत की वजह से एक नुमाया मुकाम रखता है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े रियासत उत्तर प्रदेश का ये मशहूर शहर अलीगढ़ अपनी गंगा जमनी तहजीब और तालीम के मैदान में अपनी नुमाया कारकर्दगियों की वजह से जाना जाता है। मेरे लिए तो सर सैयद साहब का नाम ही एक बहुत बड़ी संस्कृति, तालीम और तहजीब का नाम है। जहाँ सर सैयद साहब का नाम आता है तो वहाँ पर एक अपने आप में एक तहजीब अपने आप ही इमर्ज हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसे तालीम से अलग करके देखते हैं। यहाँ बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग बाग रहे, और लेकिन शायद जो सर सैयद ने जो हमें दिया है वो शायद हम अपनी अगली जनरेशन्स को उसी रूप में ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, सर सैयद साहब का ये कॉन्ट्रीब्यूशन अलीगढ़ के लिए नहीं पूरी इंडिया के लिए बेमिसाल है, और ये आगे भी हम लोग इसको ऐसे ही नॉरिश करते रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम अपनी अगली जनरेशन को इसको पूरी एज इट इज जो सर सैयद साहब से हम पर आई, हम तक पहुंची है, क्या हम उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं। और यही हमारी लीगेसी होगी, यही हमारा हेरिटेज है, और मैं इसे इंटेंजिबल हेरिटेज की तरह करता हूं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है इन रस्म व रिवाज, इन तहजीब और त्योहारों को हम अच्छी तरह मेंटेन करते रहें, और इनको अपनी नई जनरेशन के बच्चों को इसका पूरा एक दायित्व भी दें और उनको पूरा इसे अच्छी तरीके से समझा दें। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर अलीगढ़ का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। दिन रौनक भरे तो रातें नूरानी नज़र आती हैं। लोगों के मामूलाती ज़िंदगी बदल जाते हैं, सौम सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। जिसे देखो हर कोई इबादत, सहरो इफ्तार और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। बात अगर सहरो इफ्तार के हवाले से की जाए तो अलीगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ नज़र आता है, एक सिविल लाइंस का इलाका और दूसरा पुराने शहर यानी ऊपर कोट का इलाका, जो कभी सोता नहीं है। पूरा जो शाम के बाद का है तो ये शहर जो है वो इसका रूप एक महीने के लिए बदल जाता है। अब आप जैसे ही शाम को उसके रमज़ान के बाद आप इस शहर की गलियों में उनमें जाएंगे तो चाय खाने उस वक्त बिल्कुल आबाद होंगे, खाने पीने की जगह आबाद होंगी, और देर रात तक ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक उत्सव की तरह से लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग बैठे होते हैं, बहसें हो रही होती हैं, खाना पीना चल रहा होता है। हाँ, देखिए, माह रमज़ान में आम दिनों से अलग कैंपस के चारों तरफ जितने होटल्स होते हैं वो सब बंद रहते हैं, और रमज़ान का एहतमाम होता है, डाइनिंग हॉल सब बंद हो जाते हैं, और नमाज का, रोज़े का आप देखिए, अफ्तार का वक्त होता है तो मार्केट्स में रौनक होती है, सब स्टूडेंट रोज़ा रखते हैं, सब लोग रखते हैं नमाज का, रोज़े का। जो हमारा कल्चर है उसका एहतमाम है अलीगढ़ के अंदर। माह सियाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुलाजमीन के कामकाज और तलबा की क्लासेस के औकात में तब्दीली कर दी जाती है, और तलबा ज़्यादातर अपना वक्त इबादत और ज़िक्र व अस्कार में सर्फ करते हैं। ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। इबादत इस महीने में जिस कसरत से हर आम व ख़ास करता है वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। सबसे बड़ी खूबी इस महीने की ये होती है कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप यहाँ पर हैं तो यहाँ की हम बात करते हैं, उसमें ये है कि हमारा जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा तरमीम होता है, लेकिन काम में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है, रीशेड्यूलिंग हो जाती 8 से लेकर 2 बजे तक, ओके, विदाउट एनी ब्रेक। इस माह मुक़द्दस में अलीगढ़ के फर्जंदान तौहीद अपनी शनाख्त के साथ इस्लामी जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही ये जज्बा और ईमानी कैफियत दुबाला हो जाती है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की गर्ज से यहाँ के मुसलमान हर नेक काम को अंजाम देने और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, जो रहीम भी है और करीम भी।
इन दिनों में बाजार की ये रौनक माह रमज़ान की बरकतों की वजह से है और आज हम मौजूद हैं शहर अलीगढ़ के उस पुराने इलाके में जिसे ऊपरकोट बाज़ार कहा जाता है। माह रमज़ान में ये नज़ारा जो आप बाज़ार का देख रहे हैं ये इन दिनों की खासियत है। इसके अलावा जो इस शहर के दूसरे बाज़ार हैं वो अमीन ईशा मार्केट है, सेंटर पॉइंट है और रेलवे रोड बाज़ार है। लेकिन जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इन बाज़ारों में माह रमज़ान में कैसी हैं रौनकें। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। माह रमज़ान में रोज़े का एहतमाम तक़वा और परहेज़गारी है तो सहर और इफ़्तार की रौनकें भी हैं और बरकतें भी। हर शहर में तकरीबन मामूल ज़िंदगी इन दिनों में एक जैसी होती है। रोज़ेदार रोज़े का भी एहतमाम करते हैं और साथ में सहर और इफ़्तार का इंतज़ाम भी होता है। शहर अलीगढ़ में भी इसी तरह की रौनकें नज़र आती हैं। तो नाज़रीन आइए देखते हैं माह रमज़ान में शहर अलीगढ़ में कैसी हैं सहर और इफ़्तार की रौनकें। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने। शहर अलीगढ़ में सहर व इफ्तार के वक्त ख़ास रौनकें देखने को मिलती हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद मर्द हजरात बाज़ारों का रुख करते हैं और इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीद कर घर वापस आते हैं। दोपहर के बाद में अफ्तारी तो लगती है, यहाँ पकौड़ी समोसे इसका चलन है, उधर खजूर है और फ्रूट भी है, फ्रूट चाट बनाते हैं और फिर उसके बाद अफ्तार के बाद निकलते हैं तो लोग सूद फैनी है, सिवई है और इस तरह की खाने की चीज़ें, दूध हैं, ये सब इसकी ख़रीदारी चल रही है। अफ्तारी में दही बड़ा है, पकौड़ी है, जैसे शाम के टाइम में जलेबी वगैरह बनती हैं, इमरती बनती है, इस तरह का जो है अफ्तार में से सारे आइटम, समोसा है। इफ्तार के वक्त यहाँ पर दही बड़े का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। आपको इफ्तार के हर दस्तरखान पर दही बड़े ज़रूर नज़र आएंगे। रमज़ानों में दही बड़े होते हैं ये, इसके साथ में अफ्तार की में अच्छी खूबी होती है, अफ्तार में रखा जाता है। ये चाट पकौड़ी होती हैं, ये अफ्तार के साथ में चलती हैं। प्योर दाल के बड़े होते हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल प्योर दाल के, और दाल होती है और उड़द मूंग दोनों दाल के होते हैं, प्योर दाल के होते हैं, कोई लंबोदों का काम नहीं है इसमें। ये वाले रायते के हैं, ये सौंठ के हैं, ये सफ़ेद दही के हैं। बात जब घर में तैयार किए जाने वाले इफ्तार और खानों की हो तो समा देखते ही बनता है। रमज़ान में इफ्तार से कब्ल तो ख़वातीन की मसरूफियत का आलम ही न पूछिए। घर में मौजूद ख़वातीन इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखती हैं। नाज़रीन, मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ और रामपुर शहरों में आपने देखा कि किस तरह से इफ्तारी और सहर का के अशिया का इंतज़ाम किया जाता है, एहतमाम किया जाता है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में और यहाँ पे रिवायती अंदाज़ में किस तरह से जो है वो पकवान तैयार किए जाते हैं और ख़ास तौर पे माह रमज़ान में इफ्तारी की तैयारी कैसे होती है, ये हम किचन में ही चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो तैयारी हो रही है। अब ज़ोहर के बाद से ही ख़वातीन जो हैं इसमें मसरूफ़ हैं। क्या क्या आप तैयार करती हैं और किस तरह, कब से ये सिलसिला शुरू करती हैं? ये हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद शुरू कर देते हैं और इसमें छोले, दही बड़े, पापड़, पकौड़े, हर डिफरेंट तरह के सब, ये चने की दाल जैसे रखी हुई है, हर तरह की चीज़ें बनाते हैं जी। शरबत होता है उसमें, नींबू का, रूह अफ़ज़ा का, लस्सी जी, ये सब चीज़ें। आमतौर पे आप देखेंगे कि पापड़ हैं, छोले हैं या दही बड़े हैं, ये हर जगह आपको इफ्तार के दस्तरखान पर जो है वो नज़र आते हैं। और इसके साथ ही अलीगढ़ में जो ट्रेडिशनल खाने हैं अपने यहाँ के, और वो हर इस तरह के मौक़े जो होते हैं उनमें वो तैयार किए जाते हैं।
तो वो भी तैयार किए जाते हैं और इफ़्तार दावतें यहाँ पे होती हैं। ख़ास तौर पे AMU का जो इलाका है वहाँ पर जो अलग अलग हॉल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ तो होती हैं डिपार्टमेंट्स में। आपके यहाँ पे इफ़्तार दावतों का कैसे इंतज़ाम किया जाता है, कैसे आप लोग जाते हैं? हम लोगों के जैसे हॉस्टल्स में सारे बच्चे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बनाकर सामने लेकर आते हैं। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगह के स्टेट्स के खाने और ये सब साथ में आके हम खा सकते हैं और काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है जब सारे अपने अपने स्टेट के अलग अलग पकवान लेकर आते हैं। तो और घरों में किस तरह से, मोहल्लों में आप इफ्तारी तकसीम करती हैं, बनाती हैं घरों में? भी सब इसी तरह से बनाते हैं और फिर हम रोज़ एक 4-4 लोगों को इस तरह से करके हम कर देते हैं जी, भिजवाते हैं घर में। हमने देखा है कि वो प्लेट तैयार होती है और घरों में मुख्तलिफ मसाजिद में जाती है और कई बार घरों में लोगों को बुलाया जाता है। इसी तरह से जी इफ्तार कराया जाता है और प्लस हम इस तरह से घर पर भी भेजते हैं सबके जी। कई ऐसे गरीब गुरबा भी हैं जो रोज़े का एहतमाम करते हैं लेकिन इफ्तार में जो है वो उनका इंतज़ाम उस तरह का नहीं होता है कि साहिब हैसियत लोग जिस तरह से करते हैं, उन लोगों को भी आप? जी वो लोग आते हैं, पहले लेके चले जाते हैं जी। वो लोग इफ्तार से पहले आते हैं और फिर उनका अलग से निकाल दिया जाता है, वो लेकर चले जाते हैं। इफ्तार से कब्ल सभी लोग मिलजुल कर दस्तरख्वान पर बैठते हैं और बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। इल्म अदब के शहर अलीगढ़ में इज्तिमाई इफ्तार पार्टियों का चलन आम हो चुका है। ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से इफ्तार पार्टियां मुनक़िद की जाती हैं जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सभी मज़ाहिब के लोग और तलबा शिरकत करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इबादत के साथ मिलने मिलाने का मौका मिल जाता है बहुत लोगों से जो हम मिल नहीं पाते अपनी जो हम लोग का नॉर्मल रूटीन जो होता है। इसमें एक इफ्तार एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख़्याल से शायद ही घर पे कभी इफ्तार करने को का मौका मिलता है। घर वालों की शिकायत रहती, ज़्यादातर दावतें होती हैं समझे साहब। अब तो ये हो गया कि इफ्तार में गुंजाइश नहीं होती तो सहरी पे लोग बुलाने लगे। तो ये एक नया ट्रेंड यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिलता है। हॉस्टल में है, आज जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब एक जो ट्रेडिशनल हम लोग का इफ्तार होता है वो फिर इंतज़ामिया को बुलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस तरह से हमारे रवाबित भी अच्छे होते हैं। ख़ास तौर से इस बरकत में आप ये देखिए कि घर की ख़रीदारी और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 6-7 महीना उनकी इस महीने जो बिक्री होती है, जो दुकानदारी होती है, उस पर उनका घर चलता है। तो मतलब हर तरह से एक सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिन लोगों से नहीं मिल पाते और हर मज़हब मिल्लत के आदमी से एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, यहाँ पर नगर पालिका देती है। तो इस तरह से जो गंगा जमनी तहजीब है कि ऑनरिंग द अदरनेस ऑफ द अदर, सही मानों में उसका परचम बुलंद होता है। ये ऐसा महीना है जिसमें कि सभी लोग अपने बाकी कामों के साथ साथ जो है इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और कोशिश की जाती है कि जो है हम अपने मालिक को राज़ी कर लें। तो ये पूरा महीना जो है इसी तरीके से जो है पूरे AMU में और ख़ास तौर से बाकी सब जगह भी पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में ही जो है ये माह रमज़ान का महीना जो है इसी तरीके से इबादत में मनाया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा असर भी जो है हमको देखने को मिलता है। AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर से जगह जगह जो है तरावियों का इंतज़ाम होता है। तरावियाँ पढ़ाई जाती हैं मस्जिदों में और सब अपने अलग अलग जगहों पे तरावियाँ पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा इफ्तार पार्टी के इंतज़ाम होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी जो है इंतज़ाम किया जाता है और वहाँ पर भी जो है डिपार्टमेंट वाइज भी जो है इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। हॉल वाइज जो यहाँ पे जहाँ पे लड़के रहते हैं, रेजिडेंशियल हॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी जो है हॉल वाइज भी इफ्तार पार्टी होती हैं और ये इफ्तार पार्टी ज़ाहिर तौर पे एक दूसरे से मिलने का वक्त होता है, एक दूसरे से जो है मोहब्बत बढ़ाने का वक्त होता है। सहरी में यहाँ के लोग हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं जिसमें दूध, सूद फैनी, डबल रोटी, शीर माल और नहारी वगैरह शामिल है। दूध फैनी बनाते हैं और ईद के लिए ये ज़रूरी है।
दूध फैनी रमज़ान में खाई जाती है सहरी के वक्त दूध में डाल के खाई जाती है। ये ज़रूरी है। और ईद के लिए सेवई ज़रूरी है जो हमारे यहाँ बनती है, फैनी बनती है, सेवई बाहर से आती है। दूध फैनी की सही डिमांड है, खूब बिकता है, बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे गाँव लगे हुए हैं अलीगढ़ से, वो होलसेल भी करते हैं, हम सब ले जाते हैं लोग यहाँ से और बाहर भी बेचते हैं वो लोग। हमारे यहाँ से सारी चीज़ें जाती हैं। खैनी हुई, खजूर हुआ, चाय शीर माल, ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। माह रमज़ान के मौके पर नहारी यहाँ की मरगूब ग़िज़ा है। शहर में मुख्तलिफ होटलों पर नहारी तैयार की जाती है, जिससे रोज़ादार वक्त इफ्तार से लेकर देर रात तक लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। ये रमज़ान की रौनकें हैं कि अलीगढ़ में देर रात तक इफ्तार और सहर के बाज़ार गुलजार रहते हैं और यहाँ पर इफ्तार के बाद लोगों की आमद शुरू हो जाती है और वो तरह तरह के पकवानों का लुत्फ़ लेते हैं। इस वक्त हम ऊपरकोट बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर ये मुद्दी भाई की बिरयानी के साथ नहारी बड़ी मशहूर है, जो सिर्फ माह रमज़ान में ये मिलती है यहाँ पर, और इसका जायका लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सहर के वक्त तक ये होटल खुला रहता है और नहारी जो है इसका लोग जायका लेते हैं, इसे पसंद करते हैं। ये हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस होटल के ओनर। क्या खासियत है आपकी नहारी की? हम ताज़ा गोश्त, बेहतर मसाले लगाते हैं। हम गरम मसाला तो नहारी पकाते हैं पिछले 42 साल से जी। ताज़ा सौदा मिलता है हमारे यहाँ, रमज़ान के महीने में लगाते हैं। इसके अलावा बिरयानी लगाते हैं। सहरी तक होटल खुला रहता है और नहारी का यहाँ लोग लुत्फ़ लेने आते हैं। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं और जायका ले रहे हैं नहारी का। नहारी खाने आए हैं यहाँ पर और बड़ी मुश्किल से ही नहारी मिल पाती है, क्योंकि ख़ास तौर से रमज़ान के वक्त में ये जो नहारी लगती है मुद्दी भाई की और मतीन भाई की शॉप है ये हमारे, तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही हमें खाने को मिलती है। तो बड़ी कंजस्टेड जगह है यहाँ, बहुत मतलब इंसान खड़े होकर भी नहीं खा पाता है। और इतनी मशहूर नहारी है कि रमज़ान होने से पहले ही लोग बाग ये पूछते हैं कि साहब कब से शुरू होगी। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि भीड़ यहाँ पर लगी रहती है और भीड़ पर भीड़ जमा हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहारी नहीं मिल पाती और मायूस होकर हमें जाना पड़ता है। इस मर्तबा 15 घंटे से भी ज़्यादा का रोज़ा है और उस पर शिद्दत की गर्मी। शायद यही वजह है कि रोज़ादार इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। ख़ास तौर पर गुरूजी ठंडाई रोज़ादारों की पहली पसंद होती है। अपने जायके और फ्लेवर्स के लिए मशहूर गुरूजी ठंडाई के कारोबार में माह रमज़ान के दौरान कई गुना इजाफा हो जाता है। ये रोज़े में तक़वियत बख्शती है और प्यास बुझाती है। हाँ, रमज़ान के महीनों में गुरूजी के आइटम की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। इसमें ठंडाई है, खस है और रोज़े स्पेशली चलते हैं। और इसके साथ लीची का और ऑरेंज का ये भी बहुत चलते हैं। ये पूरा बॉडी को ठंडा रखते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं ठंडाई में, ये बॉडी को ठंडा रखते हैं, तो उस वजह से बहुत गर्मी के महीने में बहुत चलता है। रहती सर शरबत की सेल अच्छी रहती है ज़्यादा। रोज़ है आपका, ऑरेंज है, लेमन है, गर्मी में सबसे ज़्यादा सेल होता है। और ठंडाई फिर चलती है, उसमें ठंडाई भी अच्छा चलता है। शरबत की ज़्यादा रहती है। जैसे आपके 3-4 वैरायटी, खस है, रोज़ है, लेमन है, ऑरेंज, मैंगो, लीची, सारे बेचते हैं। ये बहुत ठंडा रहता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में। ये बहुत सुकून देता है, इसलिए इस इफ्तार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये शरबत जो है बहुत बेहतरीन है। ये माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है और आज देखते ही देखते इस मुक़द्दस महीने के 22 रोज़े हमसे रुखसत हो गए। हम सबको चाहिए कि बाकी के बचे अय्याम में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। क्या पता आइंदा साल इस मुक़द्दस महीने को हम पाएँ या ना पाएँ। ऊपरकोट की शाही जामा मस्जिद के अलावा शहर अलीगढ़ में ये दूसरी जामा मस्जिद है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। और सर सैयद अहमद ख़ां के अहद से लेकर आज तक जो रिवायत यहाँ पर एक कायम है, उसकी मिसाल दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती कि यहाँ जुमे की नमाज, जमात की नमाज अहले सुन्नत हज़रात के बाद शिया हज़रात एक ही मस्जिद में पढ़ते हैं। और ये उम्मत की इत्तेहाद की मिसाल आज तक कायम है। सर सैयद रहमतुल्लाह की जो तालीम के साथ तरबियत थी
उसकी मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। माह रमज़ान में यहाँ इबादतों की कैसी रौनकें होती हैं ये हम आपको दिखाएंगे अगले सेगमेंट में। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, एक वक्फ़ा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ज़िक्र किया कि हमने शब क़द्र में कुरान मजीद को नाजिल किया। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और माह सयाम में कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से इस माह की अहमियत और फ़जीलत में भी इजाफ़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर इबादत गुज़ार रोज़ेदार इन दिनों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम करते हैं। तो नाज़रीन आइए देखते हैं माह रमज़ान में शहर अलीगढ़ में कैसी हैं इबादतों की रौनकें। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और माह रमज़ान रहमतों और बरकतों से भरा महीना हमारी झोलियों में डालकर हमें एक और मोहलत अता की है कि हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग सकें, अपने रब के लिए भूखे प्यासे रहकर उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। दरअसल रोज़े का असल मकसद तक़वा और परहेज़गारी और तज़किया नफ्स है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुखातब करते हुए अल्लाह ने फरमाया, कुल इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि अगर उन्होंने कहीं अपने ऊपर जुल्म कर लिया है तो वो मायूस ना हो, मेरी रहमत बहुत वसी है और अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। यह अल्लाह की बंदों से मोहब्बत ही का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी कुछ ऐसे लम्हात अता करता है जिसमें अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो जुमे की शक्ल में हो या तहज्जुद का रोज़ाना का वक्त हो। और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें तो आखिरी दर्जे के लिए अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। रोज़ा एक बहुत बड़ी नेकी है, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने अजर बता दिया कि इसका इतना है। रोज़े के बारे में कहा कि ये मैं नहीं बताऊंगा, ख़ुद में जब देना होगा तब दूंगा उसको। तो ये बहुत बड़ी नेकी है, इसका ज़ाहिर है इसकी फ़जीलत तो बयान ही नहीं की जा सकती। अब तालिब इल्म यहाँ जो रोज़ा रखते हैं, बहुत से उसमें हुफ़ाज़ होते हैं, बहुत से मदरसे से आते हैं और बहुत से यहाँ आकर के जो है तहज़ीबी रंग में रंग जाते हैं। तो वो इस फजीलत और रोज़े की अहमियत से वाकिफ़ हैं बखूबी। रोज़ादारों का इफ्तार भी कराते हैं, ख़ुद एहतमाम करते हैं, किसी को हर्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, इन सब बातों का ख्याल रखते हैं। और उन चीज़ों का भी कि जो अहादीस में और कुरान में रोज़े के ख्याल रखने के सिलसिले में बताया गया है कि मसलन रोज़ा खाली सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है, बल्कि ज़ुबान का भी है, आँख का भी है, हाथ पाँव सभी चीज़ों का उनका बच्चे ख्याल रखते हैं। हमें नहीं नज़र आता कि रमज़ान के दिनों में बच्चे लड़ते हों, आपस में कोई झगड़ा करते हों, कुछ नहीं। बहुत जो कुछ भी अगर उनको इख्तिलाफ़ राय भी है, एक यहाँ का तरीक़ा है, अदब है, तहज़ीब है, उस तरीक़े और तहज़ीब में आकर के वो इख्तिलाफ़ राय करते हैं। कोई फ़िज़िकली या कोई ज़ाती तौर से किसी को हर्ट नहीं करते हैं। हर साल रमज़ानुल मुबारक अपनी बेशुमार नेमतों, बरकतों और रहमतों के साथ हम सब पर साया फ़िगन होता है और अपने अनवार बरक़ात से एक महीना हम सबको नवाज कर, एक महीना हमारे पास रहकर हमारे दिलों को साफ़ करके नेक अमल करने, तक़वा इख्तियार करने और इबादत करके, रोज़ा रख कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके अल्लाह ताला की रहमतों से सरफराज होने की तलक़ीन करता है।
ज़कात की इस्लाम में जो बुनियादी 5 अरकान हैं उसमें एक रुकन की हैसियत है। और ज़कात के सिलसिले में कुरान करीम में तकरीबन जिस तरह से नमाज के बारे में अब बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अक़ीमुस्सलाह नमाज का, उसी तरह का वातुज़्ज़का ज़कात दो। अगर 28 मरतबा से ज़्यादा बार ज़कात का तज़किरा आया है। और ज़कात दरअसल ये है कि जो समाज में, सोसाइटी में, मुसलमानों में गरीब हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तमाम लोगों की उमरा से, जो मालदार लोग हैं, उनसे ज़कात को लिया जाएगा और गुरबा पे उसको तकसीम कर दिया जाएगा, ताकि समाज में अगर मालदारों की इक्वल तो नहीं लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरे हो जाए। ये एक बड़ा वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। आपने क्या कहा कि हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, क्योंकि अगर वो राई के दाने के बराबर, सुई के बराबर भी ज़कात देते थे तो उनसे वसूल की जाए। इसका मतलब इसकी अहमियत बहुत है। और अलीगढ़ में जो ज़कात सोसाइटी का क़याम है, तकरीबन 10-12 साल से वो सोसाइटी काम यहाँ पे कर रही है। और उसमें यूनिवर्सिटी के तमाम बड़े रैंक के प्रोफेसर्स हैं और 11 लोगों की टीम है। और तमाम लोग हर एक दूसरे से जो रिलेशन रखने वाले लोग हैं, जो उनके कांटेक्ट में हैं, उनसे ज़कात की मद को लिया जाता है, उसको इकट्ठे किया जाता है। उसके बाद रमज़ान में बाकायदा एक पैकेट बनवाया जाता है 10 से 12 किलो का। उसमें चावल है, गेहूँ है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, मिर्च है, मसाला है, इस तरह का एक पैकेट बना के वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तकरीबन 200-250 लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है। रमज़ान के में ख़ास एहतमाम होता है। हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, हम अपनी ज़कात खुद वहाँ देते हैं और जो लोग होते हैं। का शुक्र एहसान है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का और रोज़ा रखने का, माशाअल्लाह तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वक्त की मखसूस बना दे और भाई इस्लाम का दुनिया में बोलबाला हो जाए। हर आदमी को तौफीक दे अल्लाह कि उसकी इबादत करे, उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मुबारक महीने के फैसले में हम सब लोगों को बख्शे। मैं सुबह तकरीबन 2-2:30 बजे उठता हूँ, तो तहज्जुद अता करता हूँ। फिर उसके बाद अगर नमाज का वक्त फजर का हो जाता है या थोड़ी देर या इतना वक्त होता है कि थोड़ी देर आराम करना है, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर थोड़ा सा तिलावत वगैरह और तस्बीह वगैरह में थोड़ा। शहर अलीगढ़ की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और सभी मसाजिद माह रमज़ान में मुसल्लियों से आबाद रहती हैं। ख़ास तौर पर शहर के क़ल्ब ऊपरकोट में वाक़े जामा मस्जिद में हर कोई तिलावत कलाम पाक और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता है। ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, ये तो बड़ी ही रहमतों और बरकतों वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ताल्लुक़ से आता है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाया करते थे, अपने आप को मुकम्मल तौर से तैयार कर लिया करते थे और दुनियावी तमाम कामों से फ़ारिग होकर आप इबादत के लिए यकसू हो जाया करते थे। आप ख़ुद भी जागते थे रातों को, अपने अहल व अयाल को भी जागते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते थे, क्योंकि इस रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी अशरे के अंदर एक रात ऐसी है जिसके ताल्लुक़ से कुरान करीम के अंदर फरमाया गया कि वो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। अगर किसी बंदे को इस रात में एक सजदा करना खुदा के सामने नसीब हो जाए तो गोया उसने हज़ारों साल की इबादतों का सवाब हासिल कर लिया। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़े तारीख़ी जामा मस्जिद। इस मस्जिद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान का मज़ार भी वाक़ है। इस मस्जिद में तलबा के अलावा यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और अतराफ़ के लोगों की एक बड़ी तादाद पंजगाना नमाज और नमाज तरावी अदा करती है। इसके अलावा फ़र्जंदान तौहीद अपना ज़्यादातर वक्त याद इलाही में सर्फ करते हैं। बहुत ही मुनफरिद शनाख्त है, ख़ास तौर से एमयू की जानिब से पूरी कायनात के लिए एक पैगाम की सूरत में भी, कि यहाँ पर एक ही मसल्ले पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मसलक की
जमातें होती हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बसा वक़्त ऐसा भी होता है कि शिया जमात हो रही है तो सुन्नी बच्चे भी शामिल हो जाते हैं और सुन्नी जमात हो रही है तो शिया बच्चे भी नमाज में भी शामिल हो जाते हैं। और ये बात तो आमतौर से देखने में आती है कि हम भी खड़े हुए हैं, अगर फुरादा पढ़ रहे हैं तो बराबर में अहले सुन्नत बच्चे भी आ गए, फिर शिया बच्चे आए। कोई किसी तरीके का कोई भी इख्तलाफी पहलू नज़र नहीं आता, बल्कि एक पूरी कायनात के लिए पैगाम है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी क्यों ना हो, जो भी अल्लाह के घर में आता है वो सब अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के बंदे की हैसियत से उसको हक़ हासिल है कि वो अल्लाह की इबादत अपने फ़िरक़े के एतबार से, अपने मसलक के एतबार से अंजाम दे। और ये ऐसी पहचान है यहाँ की कि जहाँ पर कहीं किसी तरीक़े का कोई इख्तलाफ नहीं है और ऐसा इत्तेहाद का मरकज़ है कि जो पूरी कायनात के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमारे यहाँ अलीगढ़ के अंदर क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से अलीगढ़ में हमें ये फ़ख्र है कि यहाँ माह रमज़ान के अंदर चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, सब मिल कर के नमाज और रोज़ा सब एक साथ अदा करते हैं। और इसमें ख़ास तौर से अफ्तार वगैरह जैसे जो भी इंतज़ाम जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ अहले सुन्नत के साथ साथ अहले तशी यानी शिया हज़रात भी होते हैं। और वक्त की जहाँ तक बात है, वक्त मतलब जहाँ इंतज़ाम 5 मिनट का सिर्फ फ़र्क होता है, तो जिसमें हंसी खुशी अहले सुन्नत हज़रात शियों का अफ्तार कराते हैं और अहले शिया हज़रात जो हैं वो अहले सुन्नत हज़रात का कराते हैं। नमाज के सिलसिले से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें ये फ़ख्र है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक मस्जिद वाहिद ऐसी है कि जहाँ पहले नमाज अहले तसन्नुन की होती है यानी अहले सुन्नत की होती है, फिर उसके बाद अहले तशी की शिया हज़रात की होती है। यहाँ कोई इख्तलाफात किसी तरह से आपस में नहीं है। सबसे बड़े यहाँ जो देखने को मिलता है वो यही इत्तेहाद का पैगाम है जो पूरी दुनिया में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से जाता है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो जो है ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि यहाँ पे सभी मुसलमानों के सभी मसलक के लोग, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सब लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं और एक ही जमात होती है। और जामा मस्जिद ख़ास तौर से हमारी ये तो मिसाल है कि यहाँ पे सुन्नी हज़रात नमाज़ पढ़ के निकलते हुए होते हैं, शिया हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए घुस रहे होते हैं और एक ही मस्जिद में कहीं कोई वो नहीं। तो सर सैयद ने दिया, सब मुसलमान हैं, कहीं कोई मसलक की लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं है, कल्चर है मुसलमानों का। घर में मौजूद ख़वातीन सौम व सलात की पाबंदी करती हैं और अपना ज़्यादातर वक्त ज़िक्र व अस्कार में सर्फ करती हैं। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी इबादत में मसरूफ़ नज़र आते हैं और अपने हम उम्र बच्चों में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मुहम्मदिन अम्मा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। आमीन। देखते ही देखते माह रमज़ान का तीसरा अशरा आ पहुँचा। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें रमज़ान का इस्तकबाल करने वाला बनाया
और इबादत की तौफीक अता फरमाई और सेहत व सलामती के साथ रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। तो आइए इस महीने को खुलूस दिल और इस्तग़फ़ार की कसरत से रुख़सत करें ताकि इसमें जो कोताहियाँ हमसे रह गई हों अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार की बरकत और अपने फजल व करम से उन्हें माफ़ कर दें। इन दिनों में बाजार की ये रौनक माह रमज़ान की बरकतों की वजह से है और आज हम मौजूद हैं शहर अलीगढ़ के उस पुराने इलाके में जिसे ऊपरकोट बाज़ार कहा जाता है। माह रमज़ान में ये नज़ारा जो आप बाज़ार का देख रहे हैं ये इन दिनों की खासियत है। इसके अलावा जो इस शहर के दूसरे बाज़ार हैं वो अमीनिशा मार्केट है, सेंटर पॉइंट है और रेलवे रोड बाज़ार है। लेकिन जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इन बाज़ारों में माह रमज़ान में कैसी हैं रौनकें। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। अशरे रहमत और मग़फ़िरत के बाद माह रमज़ान अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है और इन दिनों में जो माह रमज़ान की बरकतें हैं, जो इबादतों की रौनकें हैं, उसके अलावा बाज़ारों की रौनकें भी बामे उरूज पर हैं। अलीगढ़ के ऊपरकोट बाज़ार से लेकर रेलवे रोड और अमीनिशा मार्केट तक की जो रौनक है वो हम आपके सामने इस सेगमेंट में पेश करेंगे। तो नाज़रीन आइए चलते हैं अलीगढ़ के इन बाज़ारों में और देखते हैं बाज़ारों की रौनकें। माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही शहर अलीगढ़ के बाज़ारों की रौनकें काबिले दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। यह है शहर अलीगढ़ का वो मसरूफ़ तरीन इलाका जो अमीन निशा के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान के एहतमाम और ईद के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। बात चाहे तरह तरह के जूतों की हो, बेहतरीन और खूबसूरत कपड़ों की, या फिर तज़ीयों आराइश और ज़रूरत के दूसरे साजो सामान की, दुकानदारों की तरफ से यही कोशिश रहती है कि इस मुबारक महीने में ख़रीदारों को उनकी पसंद का सारा सामान मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त कर दिया जाए। यही मार्केट है अमशा, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। रमज़ान चल रहा है, रोज़े में भी हम लोग को आना पड़ रहा है, शॉपिंग करनी है, इस वजह से रोज़ दोपहर के टाइम में आ जाते हैं। मार्केट में तो बहुत भीड़ हो जाती है लास्ट टाइम पे, तो इसलिए हम आधे रमज़ान के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये महीना इतना मुबारक महीना है, इसमें हमारी गुनाह माफ़ होती हैं। बहुत ही बरकत का महीना है। इस महीने में हर चीज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये महीना हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ईद की तो खुशी रहती है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ईद आती है, ईद में सब लोग घूमने की खुशी करते हैं, घूमने जाएंगे, सब चीज़ देना करना होता है और कपड़े लेने होते हैं। सबसे ज़्यादा तो खुशी यही होती है कि हमें कपड़े पहनने, ईद पे कपड़े लेने जाना है। अपनी ये मार्केट जाएंगे, अमीनिशा जाएंगे, क्या रेलवे रोड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यही सब कुछ लगा रहता है बस। ईद में ये है कि हम लोगों को रमज़ान में भी यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं शहर में और अमीनिशा में यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आपको ज्वेलरी ले लें, आप यहाँ कपड़े ले लें, कुछ भी सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे बस शॉपिंग ही करने आए हैं, कभी यहाँ पर आना पड़ता है क्योंकि रात में काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक मिलता है, दिन में काफ़ी अच्छी हो जाती है इस वजह से। तो बस अभी शॉपिंग करने आए यहाँ पर, ज्वेलरी वगैरह, जो शूज़ वगैरह जो भी अच्छा मिल जाए। डिज़ाइनर सूट्स ज़्यादा चल रहे हैं, मॉडल फैब्रिक की ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर जो है डिज़ाइनर पे ज़्यादा पसंद कर रहा है और एक महीने से पहले से हम ईद की तैयारी चालू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम चल रहा है। मार्केट में काफ़ी रश है और गलिश लुक में ज़्यादा हैवी पसंद नहीं कर रहा है, गर्मी होने के कारण सिंपल में जो सूट ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये 15 दिन पहले से रश चालू हो जाता है
और 10 दिन जो शुरू के जो है खाली जाते हैं, 10 दिन बाद भीड़ अच्छी खासी चालू हो जाती है। लास्ट के 5 दिन काम शुरू हो जाता है। अच्छा काम चल रहा है और कस्टमर जो है ज़्यादा सिंपल में सूट पसंद कर रहा है। ईद की तैयारियां ये हैं कि काफ़ी जीन्स वगैरह, शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह ब्रांडेड आए हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी स्टॉक में माल आ चुका है मिनिशा में। और तैयारी सिर्फ यही है कि कस्टमर निकले और परचेज़ करे। ये अलविदा के जुमे से रौनक बढ़ जाएगी और रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक रहेगी, और चांद रात के दिन तो पूरी रात रहती है रौनक। मेरे यहाँ जो कलेक्शन है मोस्टली पाकिस्तानी शिफॉन में पार्टी वेयर सूट्स रहते हैं, उसके अलावा इंडियन में भी है जिसमें गरारे हैं आपके, शिफॉन में है, चंदेरी पे है जो इंडियन पार्टी वेयर सूट्स, तो दोनों का मिक्सअप मेरे यहाँ रहता है और अच्छी गैदरिंग रहती है, अच्छा रिस्पांस है। स्पेशली ईद के लिए ओकेजन पे ख़ास तौर से जो स्पेशल सूट्स रखे जाते हैं, शिफॉन में हैवी वर्क्स हो गए, गरारे हो गए, तो इस तरह का सूट्स मेरे यहाँ अवेलेबल रहता है और लोग पसंद करते हैं। मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ थोड़ा सा पसंद किया जाता है। इस बाज़ार में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ अशिया ख़रीदते हुए नज़र आती है। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और अपने अपने रास्ते। किसी को अच्छे जूते चाहिए तो कोई बेहतरीन कपड़ों की तलाश में है, किसी को चूड़ियों की खनक मुतासिर करती है तो कोई बालियों और मसनूई जेवरात से अपने हुस्न में इजाफा करना चाहता है। मैं कुर्ता पजामा खरीदने आया हूँ और मुझे ईद बहुत अच्छी लगती है। ईद मुस्लिमों का एक त्यौहार है और मुझे ईद बहुत 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 अच्छी लगती है। ईद की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है माशाल्लाह, क्योंकि ईद पे हम लोग तैयारी करते हैं, इफ्तार होता है, रमज़ान रोज़े रखते हैं सब लोग, और बहुत अच्छा लगता है। आपस में फैमिली में सब मिलकर, जॉइंट फैमिली है, सब बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, बेटों के लिए कुर्ते पजामे सब लिए, सूट्स वगैरह। हम लोग का रमज़ान का बहुत अच्छा मुबारक महीना होता है। इसके बाद हम लोग की ईद आती है, तो उसके लिए हम लोग सब शॉपिंग करते हैं, कुर्ता लेते हैं, पजामा लेते हैं और भी कपड़े लेते हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है हम लोग के अंदर ईद मनाने के लिए। सारे रिश्तेदार जुड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, इसके लिए हम मार्केट आते हैं। जो यहाँ मार्केट है मिनिशा बहुत फेमस है अलीगढ़ की, तो इसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं। जो भी है रौनक बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ईद के करीब पहुँचते जाएंगे ईद रौनक बढ़ेगी। और कपड़ों की ख़रीदारी तो रमज़ान से शुरुआत से ही हो जाती है, और यहाँ का बाज़ार इसलिए मशहूर भी है, जैसे अमीनिशा है, दूधपुर है, और इसीलिए हम लोग इस वक्त निकले हैं कपड़े लेने के लिए। अलीगढ़ में तो खूब यहाँ पर रौनक हो रही है इस टाइम तो काफ़ी, और यही बच्चों की शॉपिंग के लिए ही निकले हैं हम लोग। क्या ले रही है, क्या पसंद कर रही है? इनके लिए कुर्ते का कपड़ा लेने के लिए, कुर्ता पजामे का लेने के लिए आए हैं जी। तो बच्चे अपनी पसंद भी बताते हैं, आप लोगों की पसंद रहती है कि अपने भी चलती है लोगों की जी, और अपनी पसंद है जो उन्हें पसंद आ जाता है ये चीज़, और हम लोगों का भी ये रहता है, दोनों का ही। लेकिन आजकल के बच्चे तो खैर यही चाहते हैं अपनी पसंद से ही लेना। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या किसी दूसरी दरसगाह में पढ़ते हैं, वहाँ तो एक ड्रेस कोड होता है। जैसे किसी जगह पैंट शर्ट होता है तो किसी जगह कुछ, हमारे यहाँ एक शेरवानी है। ये नेताओं की नहीं बल्कि यहाँ की सर सैयद साहब की ख्वाब था, और यहाँ के बच्चों की ये शेरवानी वहाँ का ड्रेस है। और सबसे पहली जो सबसे खुशी की बात, जो कुर्ता पजामा आदमी जब उसमें नमाज़ पढ़ता है तो फ्री महसूस करता है। और हम लोग इसीलिए, क्योंकि साल भर में एक मरतबा ईद होती है, रमज़ान ख़त्म होता है फ़ौरन ईद, उस दिन अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हम लोग इसलिए सारे मुसलमान जो यहाँ पे रहते हैं, ख़ासकर हमारे जो कौम के भाई भी हैं जैसे दूसरे मज़हब के, वो भी उस दिन ख्याल करके कुर्ता ही पैजामा पहनते हैं। गले के सेट हैं और तुम्हारा भला करें, लटकने हैं, धागा है, बेले हैं, कपड़ा है, बच्चों के सूट हैं, पैंटें हैं, शर्टें हैं, और कपड़ा बिकता है, चूड़ी बिकती है यहाँ पर। आपकी दुकान में क्या खास है और क्या लेने आती हैं औरतें? हमारी दुकान में तो खाली लेस बिकती है, धागा बिकता है, गले के सेट बिकते हैं और मशीन का सारा सामान बिकता है। बहुत अच्छा लगता है ईद का, और मतलब इतना मतलब बहुत काफ़ी वैरायटियाँ मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी वगैरह, मैचिंग की हर चीज़, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोगों का भी मन करता है कि मार्केट देखें कि यहाँ पे ईद का मार्केट लगता कैसे है, हम लोग भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत खुशी हो रही है और रोज़े चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईद की खुशी हो रही है। बहुत अच्छी मार्केट है, ऊपर कोट सब कुछ मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और जो भी लो सब चीज़ मिलता है। अलीगढ़ में ऊपर कोट पे के भला लगता है, और रमज़ान में जो है ना पैर रखने जगह मिलती है,
और बड़ी दूर दूर से यहाँ खरीदार लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं इसकी। और बहुत यहाँ पर दुकानदारी बहुत होती है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर मैं उसको जो है लेडीज़ को। हमारे यहाँ टुकड़े तकरीबन सारी दुआएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो चारों कुल आयतल कुर्सी पसंद करते हैं और घर में लगाने का मकसद उनका ये होता है खैर व बरकत रहे और बच्चों की नज़र पड़े तो उन्हें भी सिखाते रहें। और सामने टंगा होगा तो आदमी वैसे याद नहीं रखता, दुनियादारी में सामने होगा तो पढ़ लेगा, उसे सवाब मिलता है जो भी पढ़ो उसका। मज़हब इस्लाम में खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। माह रमज़ान के मौके पर बाजार में इत्र की कई अक़साम दस्तयाब हैं। माह रमज़ान में क्योंकि इत्र को एक सुन्नत चीज़ मानी गई है, तो इत्र अमूमन हर व्यक्ति यूज़ करता है। और इस रमज़ान माह में हम लोग स्पेशली जो है, क्योंकि माह रमज़ान गर्मियों में पड़ा है, तो हमने स्पेशली जो कूल सिट्रस फ्लेवर फ्रेगरेंसेस में हम लोगों ने इत्र और परफ्यूम दोनों लॉन्च किए हैं और इसको लोग बहुत लाइक करते हैं। यूथ तो स्पेशली इसको बहुत लाइक कर रहा है और हम लोग हर तरह का इत्र, हमने एक अपने शॉप पर हर तरह के इत्र की रेंज रखी है। हम लोग 50 रुपीज़ से लेकर और 3 लाख रुपीज़ तक का हम लोगों ने इत्र रखा है। इसमें हम लोगों के पास में जो 3 लाख रुपीज़ का इत्र है वो प्योर कम्बोडियन ऊद है और उसकी स्पेशलिटी ये है कि वंस आप एक बार इसको यूज़ करते हैं तो लगभग 15 दिन तक आपको दूसरा इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका लॉन्ग लास्टिंग और उसका स्ट्रेंथ इस तरह का होता है। और इसके अलावा हमने हर रेंज में, अभी जैसे कि हमने सिट्रस फ्लेवर में ऑरेंज अपना लॉन्च किया है इस बार, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है हर यूथ के लिए भी, हर जनरेशन द्वारा, बिकॉज़ कि इसमें लेमन है जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं और पसंद भी करते हैं, और ऑरेंज है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी एक न्यू फ्लेवर और लॉन्च किया है कामायनी, इसमें भी सिट्रस टच दिया है। माह रमज़ान तो महीना ही खुशियों का है, बरकतों का है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं खुशबू वाले के यहाँ, तो एक सुन्नत रसूल है जिसको एक तरह से मुकम्मल किया जाता है। ख़ास तौर से रमज़ान की हर नमाज में आदमी कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर खुशबू लगाए, और ईद का तो मौका ही अलग होता है, तो उसमें बेहतर से बेहतर खुशबू ली जाती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर वर्ग के लिए, हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो रोज़ों का इनाम भी है और खुदा के इकराम का एहसास भी। इसीलिए दुकानदारों की कोशिश यही रहती है कि ख़रीदारों की ज़रूरियात का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया करा दिया जाए, ताकि ईद की खुशियाँ हर दरवाज़े और हर दहलीज तक पहुँच सकें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हर बदन पर बेहतरीन लिबास हो, हर घर में उम्दा ग़िज़ाओं का एहतमाम हो, हर नज़र में चमक और हर लब पर मुस्कुराहट हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब लोग अपनी मजहबी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा करें। रमज़ान का नाज़रीन, माह रमज़ान के इन अय्याम के साथ हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का सिलसिला भी जारी है, लेकिन शहर अलीगढ़ से आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान तंज़ीर अंसार को हमारी न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।